ये जो पिक्चर मैं कर रहा हूँ, मेरी सारी पिक्चर है एक तराजू में और गदर एक तराजू में। इतनी टफ पिक्चर है मेरे लिए, क्योंकि इसका जो एक्शन सीक्वेंस जो मैं शूट कर रहा हूँ, आज तक लोगों ने सिर्फ इतिहास के पन्नों पे पढ़ा है, देखा नहीं है। जिसको मैं फर्स्ट टाइम इन इंडियन स्क्रीन में प्रेजेंट करने वाला हूँ, व्हाट्स मीनिंग ऑफ गदर, जो हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में हिंदू भाइयों के ऊपर और मुस्लिम भाइयों के ऊपर जो गुजरा है, उसको मैं रियल में प्रेजेंट कर रहा हूँ। That's why it is a very different film for me and very tough film for me. The whole idea was born out of Z wanting to get into mainstream cinema with mega stars and all that. And we were looking for a story for big screen. And after looking at hundreds of different stories, this story I came across a story which is written by Shaktiman ji. And this was brought to me also by Anil ji. Anil Sharma, who is the director of the film. उस ट्रेजेडी को, उस पार्टीशन की ट्रेजेडी को मैंने शूट करने की कोशिश की है, जिस पार्टीशन के ऊपर 50 सालों में 500 पिक्चर बन जानी चाहिए थी, लाखों कहानियां हैं, मगर दुर्भाग्य हमारे देश का कि पार्टीशन की पृष्ठभूमि पे कोई अच्छी मैसिव फिल्म नहीं बनी भी तो कोई छोटी मोटी कोई फिल्म बन गई है। रियल सेंस में पार्टीशन को पार्टीशन की तरह शूट करना इंसानी भावनाओं की कश्मकश का सैलाब है फिल्म गदर। मोहब्बत करने वालों के नाम एक पैगाम है फिल्म गदर। फिल्म गदर जैसे पीरियड सब्जेक्ट को कंसीव करने के पीछे क्या इमेजिनेशन रही होगी और किस तरह एक एक्सपर्ट क्रिएटिव और टेक्निकल टीम इस ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ी। मैंने अपने राइटर साहब शक्तिमान जी को बोला कि भाई एक सब प्लॉट मुझे दे दीजिए। उन्होंने मुझे कथा सुनाई जो कि पार्टीशन की पृष्ठभूमि पर थी। वो कथा मुझे इतनी अच्छी लगी तो मैंने शक्तिमान जी को बोला हम ये फिल्म बनाएंगे। बस उस दिन से ये फिल्म जो मन में उतरी मेरे, तो बस रचती बसती चली गई, शक्तिमान जी के कलम से निकली और मेरे हृदय में बस गई। एवरीबॉडी नो दैट सनी की सारी पिक्चर मैं कर रहा हूँ। तो दे केम टू मी एंड दे आस्क्ड मी टू डू दिस फिल्म। इस जरिए मुझे पिक्चर मिली। इसके कथानक और कलाकारों का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहा, आइए पूछते हैं फिल्म गदर की टीम से। गदर का जो कैरेक्टर है हमारा तारा सिंह, उसके लिए जब हमको लग रहा था, हमने सोचा कि इसके लिए कौन हीरो हो सकता है, बहुत से जहन में आए, मगर अल्टीमेटली एक ही हीरो जहन में रह गया। I don't think that anybody else was more suited than Sunny Deol for his part. ओटी में शूटिंग कर रहा था जब कैनी साहब और अनिल जी एंड कमल मुकर एंड ऑल दे ऑल विद शक्तिमान जी, they all came over there together and they narrated me the subject. When I heard the subject, straight away it was straight, it's beautiful, it's nice, I want to do it. The crucial part was Sakina's, and we were looking for somebody absolutely fresh and new who would suit this role of the Muslim girl Sakina. नितिन जी ने मुझे फोन किया था। I had no clue what the subject was. All I knew was that I was going to the Z office to have a meeting for a potential film. After the 2-hour conversation, after I left the office, Nitin ji called Anil ji immediately and said, We found our Sakina. That's Amisha Patel. Ready? Action! Got it. Action! फिल्म गदर जैसे हिस्टोरिक प्रोजेक्ट का सब्जेक्ट काफी फैला हुआ है। इसे समेटने के लिए फिल्म के अलग अलग पहलुओं पर, जैसे कि फिल्म की स्टोरी, फिल्म की लोकेशंस, सेट्स और प्रॉपर्टीज पर काफी प्लानिंग के साथ करीब 1 साल तक एक्सटेंसिव रिसर्च की गई।
मैं काफ़ी 6-7 महीने के पहले यहाँ पे लोकेशन सर्चिंग के लिए आया था, लोकेशन हंटिंग के लिए आया था मैं। उस वक्त हम लोग अमृतसर से लेके पठानकोट, सारना, चक्की बैंक, इन सारे स्टेशनों पे जा के मैंने देखा था। इवन पंजाब का जो अंदर का पोर्शन है वहाँ पे भी मैंने जाके देखा था कि इनके घर कैसे होते हैं। As a costume designer, would be only if I am able to recreate that era. You know, the texture of that era, the feelings, the small things like the props of the era, which we've never even probably seen or heard of, you know, our generation. So the first thing that one goes about doing is to collect information. The access to information is the best place: libraries, the Bombay University libraries, the Asiatic, the British Council, also these days the internet. But the best source was the people of the period, because I am fortunate that I could meet all those wonderful people who have helped me for this project. When the director spoke to me and I learned that this is a period film, then I started working on various types of lighting, the light conditions, I mean the indoor light conditions that were available. So I tried to create as much as I could. Basically the kind of lights, like the bulbs never used to be very bright in 1947 or 50. So we have maintained that level, we have maintained that color, we have maintained that texture. I've also learned a lot because this film made me study. I had to study the Muslim culture, I had to read up on Lahore, I read up on Islam. Lots of tests for makeup to get the correct look, which, you know, was underplayed, yet a little glamorous, because she couldn't be a plain Jane. And a lot of sittings on the costumes, going through the colors, the patterns. अमीषा पटेल के बारे में मैं बोल सकता हूँ कि शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल। उस लड़की ने जो परफॉर्मेंस इस फिल्म में की है, जो सकीना को जो पर्दे पर उसने किया है, जितनी मेहनत उसने इसके लिए की है, मेरे साथ घंटों घंटों उसने सिटिंग्स की हैं, जितनी मेहनत उसने इस फिल्म में सकीना के किरदार को निभाने के लिए की है, वो इस फिल्म की रूह बन गई है। फिल्म गदर की लुक को रियलिस्टिक टच देने के लिए कोशिश की गई कि फिल्म की लोकेशंस की ऑथेंटिसिटी बनी रहे और साथ ही लुक के हिसाब से लोकेशंस को खास तौर पर मॉडिफाई किया गया। जो स्पॉट्स 40-50 साल पहले जैसे थे उन्हें वही रूप दिया गया। काफ़ी किताबें इकट्ठा की, उससे हम लोगों ने एक स्केच बनाया, फिर उसका एक मॉडल बनाया, सेम साइज टू द स्केल मॉडल बनाया। देन उसके ऊपर फाइट मास्टर, कोरियोग्राफर, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, इन सब का एक मीटिंग होके, मतलब पर्टिकुलर किस कॉस्ट में होना चाहिए या कितनी एरिया में लगना चाहिए, हर एक ने अपनी अपनी रिक्वायरमेंट को बता के इस सेट को हमने फाइनल किया। The director feels that it's a wonderful location and he wants to go and do it, shoot there. The producer feels that it's very difficult, it's not accessible. You have to, there are no cable lines, there's no electricity, and you have to lay down cable lines and create all kinds of infrastructure for the entire team to operate from. But whenever the director, whenever our team of technicians has found locations, and we have tried and managed to do work there. फिल्म गदर की शूटिंग नॉर्थ इंडिया में हिस्टोरिक रेलेवेंस वाले अलग अलग शहरों में की गई। फिल्म के कथानक से जुड़ी इन लोकेशंस की इंपॉर्टेंस को कंसिडर करते हुए टफ कंडीशंस में भी शूटिंग जारी रही। मेरी 22 साल के कैरियर में इससे टफ फिल्म मैंने आज तक नहीं किया। ये जो पिक्चर मैं कर रहा हूँ, मेरी सारी पिक्चर है एक तराजू में और गदर एक तराजू में, इतनी टफ पिक्चर है मेरे लिए। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, तारा सिंह ने मेरे साहब की सहजादी को कहाँ रखा है वो भी मुझे मालूम है, लेकिन सर मेरा इनाम तो पक्का है ना। जो डायलॉग बोला करके खत्म कर डाला सारे को।
वहां पर बोलता जा रहा है। ये पकड़ा आपका जो लाइन है, हाँ तुमने दिखा और इसमें रिएक्शन लेने लगता है, तो वो नहीं करते, बोलते ऐसे सीधे जवाब थोड़ी ना गर्दन मोड़ते, ऐसे गला पकड़ा पता नहीं चलेगा बढ़िया। हाँ टूटने की साउंड आएगी सर, तो उससे उसमें भी साउंड देते हैं ना, मेरे मतलब जैसे ये है ना, और जल्दी से To speak about a role is always a very difficult thing because one starts thinking very hard what to start off with, what to say. It is a film. I mean, I can just talk about a little bit about the film, and it's a film which starts off in 47. It's about the partition, and I'm playing a truck driver, and it has been great fun playing this character. The places we were working, the crowd was unruly, and a shot that could be done in an hour would end up taking 4 hours because the crowd was just not willing to listen. Even the crowd that was involved, the actors, you know, the artists that were involved, they would not concentrate on the shot they were supposed to be giving. They'd be looking at me and Sunny or looking at what we were doing, and there were lathi charges, and there were, you know, cops, 300 cops at any given time. We had to have bodyguards. It was hot. We were working in temperatures of 48 degrees with sweaters. So any given moment we were working in like 55 degrees of heat, and then to have crowds just surrounding you made you claustrophobic, and you didn't know whether to get aggravated at all this happening around you or to concentrate on your work. मेन प्रॉब्लम होता है क्राउड कंट्रोल करना, और वो भी क्राउड जो लोकल है, जिनकी अपनी जगह है, जिसका अपना गांव है, जिसमें हम शूटिंग कर रहे हैं बॉम्बे से आके. यू कान अब्यूज देम. तुम उसको दादागिरी नहीं कर सकते बिकॉज हमने उनको जमा किया है. अब इस सीक्वेंस था कि गाने के अंदर 10,000 हिंदू पाकिस्तान से यहाँ आ रहे, सिख लोग आ रहे, फिर अमृतसर से कुछ लोग वहाँ लाहौर जा रहे. उनके बीच में जब उनका इंटरेक्शन होता है एंड एक दूसरे को गाली गलौज देते हैं, दे स्टार्ट थ्रोइंग. हालांकि मैंने बॉम्बे से कई हजार डमी पत्थर बना के लाए थे, लेकिन पत्थर 2-2 हाथ में थे, और जैसे ही खत्म हुआ तो उन लोगों ने रियल पत्थर मारना शुरू कर दिया. हालांकि भी कैजुअलिटी हुई है सेट पे, 15-20 लोगों को सर फट गए, किसी के सीने पे लग गया, किसी के हाथ पे लग गया, लेकिन वो क्राउड ही यहाँ का था. As the more I got involved, at first I thought it was just challenging, and I didn't know whether I'd be completely comfortable doing the role. But the more I started doing it with every schedule, I realized this is a film made for people like us who, you know, everyone concerned with this production, with this filmmaking, this film is doing it from their heart. Action! Oh, फिर आ गया सामने. ये क्या रोज का तमाशा बना रखा तुमने? आपने कहा था कि 3 दिन बाद आप मेरे बच्चे का वीजा दे देंगे. अब तो मेरा वीजा. बकवास बंद कर. आज मैं तेरा रोज का किस्सा ही खत्म कर देता हूँ. मेरी बात कान खोल के सुन ले. हमें ऊपर से हुक्म है कि तुझे पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा, तुझे वीजा नहीं मिलेगा. You see, the whole film I've played in a character which I believe in what it is. Like I said, it is, I'm not fighting for any religion, I'm not fighting for any country, I'm fighting for my own family. Action! तुझे वीजा नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा. इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा.
फिल्म गदर में कैरेक्टर्स को सही रूप देने के लिए कलाकारों को किस तरह से ब्रीफिंग की गई और कलाकारों ने कैरेक्टर्स में इन्वॉल्व होने के लिए किस तरह की तैयारी की। मुझे एक खास बात जो हमारे डायरेक्टर मिस्टर अनिल शर्मा उन्होंने बताई कि अगर मैं आपको एक सेंटेंस में समझाना चाहूं कि ये कैरेक्टर क्या है, तो आप यूं समझिए कि आपका सनी देओल साहब के कैरेक्टर के साथ वो रिश्ता है जो राम के साथ हनुमान का था। songs are nice and they go and they match with the period what it is. इसमें हमें ऐसा म्यूजिक भी नहीं गाना जो all of a sudden के म्यूजिक में गलती हो सकती है, instruments and the tunes and all. So all those things are not. It gives you a flavor of the kind of film. म्यूजिक में इसमें तो यही मेरे लिए बड़ी डिफिकल्टी थी कि फिल्म देखने वाले जो हैं वो 2000 के हैं और फिल्म है 1947 की। अगर 1947 का म्यूजिक देता हूँ तो सवाल ही उठता कि वो एक्सेप्ट हो, और 2000 का म्यूजिक देता हूँ तो उस पीरियड में रॉन्ग लगता है। उन दोनों के बीच में कुछ करने की कोशिश की है। As a period film, we wanted to bring back the memories of that period. So we have music which is actually has the melody of the 60s and the 50s. That's one part. The second part is that the songs are based on Punjab culture. So we had a lot of Punjabi folk in it. Songs in this film cannot be songs which you just cut a scene and you put in. You know, they're very situational. They're songs which you will like even more after you watch the film because they belong to a certain situation. That's why they happen. They're not just unnecessarily there. And therefore the songs demand that I'm in every song. Basically, the musical score is one of the best musical score I can feel. Even today's whatever films are doing, I think the music of this film is fabulous. And it's got a lot of feel in it. And the most important thing is the songs are so interwoven with the subject. युग आज का, देखने वाले दर्शक आज के, ये म्यूजिक के बारे में व्हेन आई पिक्चराइज द सीन्स आल्सो द सेम थिंग। द टाइम आज का, दर्शक 2001 का देख रहा है, फिल्म 47 की है, तो ये तो एक बैलेंस रखना ही पड़ता है कि वो दर्शक 2001 के दर्शक को बात समझ आए मगर माहौल 47 का लगे, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो डायलॉग्स हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम हो, चाहे वो कुछ भी हो। फिल्म गदर की कहानी है एक विद्रोह, समाज के खिलाफ बगावत की, और बिना एक्शन के बगावत कहां हो सकती है। एक्शन इस फिल्म में मसाला नहीं बल्कि कहानी का हिस्सा है। इसमें एक्शन को आम फिल्मों की तरह मेलोड्रामेटिक नहीं किया गया है, बल्कि फिल्म के कथानक और काल को कंसिडर करते हुए एक रियलिस्टिक टच देने की कोशिश की गई है। गदर, गदर का मतलब होता है काटम काटी, जो उस वक्त 1977 हमारे पार्टीशन
जब हमारा जो पार्टीशन हुआ था उस वक्त जो हुआ था, जब हमने इस पे बहुत किताबें पढ़ी है, जैसे मेरे डायरेक्टर साहब है मिस्टर अनिल शर्मा, ये लगता है उनकी लाइफ की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म होगी। इसके आगे भी लगता है इससे बड़ी पिक्चर वो नहीं बना पाएंगे। माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू मेरा ये बोलता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है एंड इट इज अ वेरी वायलेंट लव स्टोरी इज मेकिंग। ये गदर की जो उनने सच किया है, जो कहानी है उनकी, इट इज अ वायलेंस के बीच में एक लव स्टोरी चलती है, और उस वक्त जो वायलेंस हुआ था वो आज हम इतिहास में पढ़ते हैं क्या हुआ था। बारीकी से छोटी छोटी चीज को वर्कआउट किया हुआ है ऑन द पेपर पेन, और हम जरा भी उससे मिस कर देंगे, एक चीज अगर झूठी हुई, जैसे कि एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, वैसे अगर एक शॉट लगा कि ये फेक है तो आपको पूरी पिक्चर लगेगी फेक है। पाकिस्तान जाने के लिए पंजाब से जो लास्ट ट्रेन छूटी थी, उसके लिए हमें एक प्रॉपर एक रेलवे इंजन एंड वो डब्बे चाहिए थे। क्या हो रहा था, हमें इंजन मिल रहा था बट वो डब्बे जो है, जो बोगीज होती है, वो नहीं मिल नहीं रही थी। तो हम लोग ने नई बोगी ला के, कुछ मुझे रेफरेंसेस मिले उस वक्त, उस पीरियड के, कि उस वक्त वो ट्रेन जब भरी थी तो किस तरह से उसको लोगों ने अपना सामान बाहर लटका के या बांध के, लाइक मंजिया जो चार पहिया बोलते हैं, बर्तन, मटके, ब्लैंकेट्स वगैरह, इन सब चीज़ों से हम लोगों ने इस ट्रेन को कवर भी किया, उसका जो नयापन जो वो ढक भी दिया, प्लस उसका वो जो पर्टिकुलर लुक लाना था वो भी ला दिया। गदर की ट्रेन दिखाई है वो उन्होंने ओरिजिनल ट्रेन दिखाई है जो वहां से कट के आई है, लेकिन हमने फॉर दिस फिल्म स्पेशल इंजन, स्टीम इंजन, जो आज के जमाने में बंद हो चुका है 20 साल पहले, 30 साल, उसको रिवाइव किया और हमने दिल्ली से वो इंजन अमृतसर मंगाया और पूरी ट्रेन उस हिसाब से सेट किया, और हमने वो ट्रेन जब अमृतसर पे मंगाई, कटी हुई ट्रेन, तो मेरे खुद के आंखों में आंसू आया कि यही ऐसी स्टेशन पे ऐसी कटी हुई ट्रेन इससे भी भयंकर स्थिति में आई होगी। उसी स्टेशन पे, उसी प्लेटफॉर्म पे 50 साल के बाद शूटिंग हुई और वो ट्रेन कट के आ रही थी और हर आदमी के रोंगटे खड़े थे। हर आदमी, इतने सरदार थे वहां पर जो अपने अतीत में खो गए थे और वो देख रहे थे। और कितने लोगों ने मुझसे कहा, बुढ़े लोगों ने, यार ऐसे ही तो देखा था 50 साल पहले। और लोगों की आंखों में आंसू आ रहे थे कि यार ये सचमुच क्या ऐसा हुआ था, मगर ऐसा हुआ था। आइए आराम से, चलो 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 चलिए, चलो आराम से चलो, हाँ चलो 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 जल्दी, सर सामने बैठो, सामने बैठ, चलो मुस्लिम, चलो सिख चलिए, सिख चलिए, सिख चलो, सिख चलो, चलिए सिख चलिए, चलिए मुस्लिम चलिए, हाँ चलिए सब, चलिए, हाँ चलिए सब, चलो जल्दी, चलो जल्दी सर, जल्दी चलो, चलो जल्दी, चलिए, हाँ चलिए, हाँ चलिए चलिए, आइए, हाँ गिरने नहीं चाहिए, चलो उठाओ, चलो, हाँ करेक्ट,